अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ मटन पकाना सिखाऊंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये 1 किलो मटन लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है। और अब मैं इसको कुकर में डाल के आपको दिखाती हूँ उसमें हमने क्या क्या ऐड करना है। प्याज 2 दरमियानी साइज़ के, और इनको मैंने इस तरह देखिए बड़ा बड़ा काट लिया है। इसके अलावा लहसुन के 7 से 8 जवे ऐड कर दिए हैं, और टमाटर 1 दरमियानी साइज़ का। इसके अलावा साबुत गरम मसाले हैं, 2 इलायची के पीस डाले मैंने इसमें, और इसके अलावा 4-5 लौंग हैं, और साथ में ये 1 पीस दालचीनी है। इसके अलावा 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मर्च, मैंने सिर्फ मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून नमक, और नमक को भी आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। और 1 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को अब मैंने मिक्स करना है इसको कवर करके। तो अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये मैंने कुकर को बंद करके रख दिया है, और पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और जैसे ही विसल बजना शुरू होगी हम फ्लेम लो कर देंगे, और विसल बजने के बाद हम टाइम नोट करेंगे, और फिर इसको हमने 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है, और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो तकरीबन 90% तक ये गोश्त गल गया है, पक गया है। अब हमने इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा हिला भी रही हूँ, और इस वक्त मैंने फ्लेम को तेज़ किया हुआ है ताकि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें अब पानी जो है वो इसमें से खुश्क हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी हूँ, और ऑयल जो है वो मैंने इसमें हाफ़ कप डाला है। ये देखें अब इसे मैं साथ साथ भून रही हूँ, और इसको मुकम्मल तौर पे भूनने में, पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, और 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और ज़बरदस्त मसाला मटन जो है, भुना हुआ मसाला मटन तैयार हो जाएगा। ये देखें अब गोश्त को मैं मसलसल भून रही हूँ, और अब इसमें हमने क्वार्टर कप जो है वो दही का ऐड करना है। यानी 4 से 5 टेबल स्पून दही है। और अब ये देखें जी मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, और दही डालने के बाद भी हमने इसे भूनना है, लेकिन आग को हल्का करके। जब भी दही या क्रीम हमने ऐड करनी है किसी भी खाने में, तो हमने फ्लेम को हल्का कर लेना है, लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसमें मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ, और मसाले तकरीबन हमने लास्ट में ही डालने हैं इसमें। अब मैं क्वार्टर टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, ये देखें, और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डालना है, और ये देखें ये डाल दिया है। ये देखिए इसमें मसाले डालने के बाद भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनूंगी सिर्फ, और उसके बाद उतारने से पहले इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, वो आपने ऐड कर दी हैं। ये देखिए मैंने ऐड कर दी हैं, ज़्यादा पहले नहीं डालनी, क्योंकि ये सिर्फ इसको खूबसूरती ही देने के लिए ही हैं, ताकि बिल्कुल इसमें मिक्स ना हो। ये देखिए भुना हुआ गोश्त जो है, भुना हुआ मटन ऑलमोस्ट रेडी है, और ये देखें पानी भी इसका सारा ड्राई हो गया। हमें क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है तो इस वजह से हमें इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसका मसाला है, और ये भुना हुआ है, तो इसलिए सारा पानी इसका खुश्क कर लिया है। तो बस मैं अब फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। भुना हुआ मटन बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लुक चेक करें और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाया करे। अल्लाह हाफ़िज़।